तो मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आए थे कि थॉर वर्सेस सुपरमैन का एक वीडियो बनाओ, तो आज फाइनली मैं इन दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ, थॉर वर्सेस सुपरमैन कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इसमें दो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट, अब हम उनका नॉर्मल फॉर्म, जैसे हम थॉर रैग्नारोक वाले थॉर और नॉर्मल जस्टिस लीग वाले सुपरमैन को ऐड करेंगे, और सेकंड में इनकी सबसे पावरफुल फॉर्म्स जैसे कि इन्फिनिटी वॉर थॉर और ब्लैक सुपरमैन को ऐड करेंगे। तो देखते हैं दोनों की फाइट में कौन जीतता है, और देखने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहना, और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना। कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें थॉर की, तो थॉर को अपन रैग्नारोक तक ही ऐड करेंगे, और एक बात याद रखना कि थॉर को हम नॉर्मल वाला ऐड करेंगे, ना कि स्टॉर्म ब्रेकर या इन्फिनिटी वॉर वाला। तो सबसे पहले हम अगर लोग थॉर की बात करते हैं, तो थॉर ने बहुत बड़े बड़े कांड करके रखे अपने हैमर के साथ, मतलब हैमर मतलब म्योनियर, यार क्या समझ रहे हो। तो म्योनियर से सबसे पहले तो थॉर ने बहुत लोग को पीटा है, और हम लोगों ने थोड़ा डार्क वर्ल्ड में देखा था कि वो म्योनियर से उड़ भी सकता है और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकता है। तो और एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो थॉर की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी सोकोविया को सिटी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और थॉर ने इससे भी ज़्यादा कांड किए होंगे, ये तो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे थॉर के बारे में। तो चलो अब हम बात करते हैं सुपरमैन की। सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अपने नॉर्मल स्टेज में भी उसने अपने नॉर्मल स्टेज में बिल्डिंग उठाया है, टेक्टोनिक प्लेट को मूव किया है, और भी बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। और हम लोग उसकी सबसे बड़ी बात करें उसके ड्यूरेबिलिटी की, तो उसने भाई सिर्फ उस एक अपने नॉर्मल से स्टेज में, मैं ब्लैक सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सुपरमैन वर्सेस बैटमैन वाली की बात कर रहा हूँ, जिसमें उसने एक न्यूक मिसाइल को सर्वाइव किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और थॉर ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। चलो खैर वो तो अपन कंपैरिजन में देखेंगे, लेकिन हाँ, सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो चलो अब इनका फाइट का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में सुपरमैन की स्ट्रेंथ तो है, उसने एक टेक्टोनिक प्लेट को मूव किया है, बिल्डिंग को उठाया है, और एक शिप को सिर्फ ऐसे मूव किया है जैसे भाई पता नहीं उसके लिए कोई खिलौना हो। और थॉर की अगर अपन बात करें, तो थॉर ने भी पूरे सोकोविया की सिटी को अपने स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय किया और बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। बट अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें, तो सीधे से मेरा पॉइंट जाएगा सुपरमैन को, क्योंकि सुपरमैन ने बहुत बिल्डिंग तक को उठाया और एक शिप को ऐसे मूव किया है जैसे, मतलब क्या ही बोले बच्चा। अगर अपन यहाँ पे स्पीड और रिफ्लेक्सेस की बात करें, तो उसमें भी सुपरमैन थॉर से बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, क्योंकि सुपरमैन ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कुछ ही सेकंड में पार किया है। और ये मैं खैर उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैक सैंडर वाले सुपरमैन की, जिसमें उसने सन तक के डिस्टेंस को ऐसे ही कर लिया था 2 से 3 सेकंड के अंदर, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी बड़े बड़े कांड रखे। और अगर अपन नॉर्मल सुपरमैन की बात भी करें रिफ्लेक्सेस के में, तो भाई सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा आगे है थॉर से, बिकॉज उसने फ्लैश तक को डिटेक्ट कर लिया था, और उसने फ्लैश की स्पीड को भी मैच किया है। तो यहाँ पे सुपरमैन आगे। हाँ, यहाँ पे मैं बायोफोर्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम लोग रैग्नारोक तक के थॉर को ऐड कर रहे हैं, और सेकेंडली हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन को काउंट नहीं करेंगे एज अ स्पीड। तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि वो तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायोफोर्स हो सकता है, थॉर सुपरमैन से स्पीड में भी आगे रहेगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो वाले इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पहली बात, और दूसरी बात हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन को ऐड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आती है, तो एक्सपीरियंस के मामले में थॉर सुपरमैन से बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, क्योंकि वो 1500+ ईयर्स ओल्ड है। तो फाइनली अगर हम इनका ब्रेकडाउन करें, तो मुझे लगता है कि इस वाले फाइट का नॉर्मल सुपरमैन वर्सेस नॉर्मल थॉर का विनर मेरे हिसाब से होगा सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसका जीतने का मेन रीज़न ये भी है कि थॉर अपने फुल पोटेंशियल को अच्छे से अनलॉक नहीं कर पाया था। हालांकि रैग्नारोक ने उसने काफ़ी ऑसम फीट्स दिखाए थे, लेकिन फिर भी ये सुपरमैन को हराने के लिए काफ़ी नहीं। तो चलो अब अपन अपना सेकंड कंपैरिजन शुरू करते हैं, ब्लैक सुपरमैन वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर। यहाँ पे अगर अपन थॉर की बात करें, तो थॉर ने न्यूट्रल स्टार के रिंग को मोड़ा था। अगर अपन इनका स्ट्रेंथ कंपैरिजन करें, तो थॉर ने न्यूट्रल स्टार की रिंग को मोड़ा था, साथ ही साथ पावर स्टोन को सर्वाइव किया था। लेकिन हाँ, ये तो ड्यूरेबिलिटी में आता है, लेकिन फिर भी हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद स्पेस में सर्वाइव करना, और पूरी आउटराइडर्स को, वकांडा में एंटर करके सारे आउटराइडर्स को हराना, थैनोस के स्पेसशिप को तोड़ना, और सबसे थॉर का सबसे पावरफुल फीट 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करना। हाँ, ये बात है कि थैनोस अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था उस टाइम, लेकिन फिर भी हाँ, थॉर ने ये किया तो था। और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि सुपरमैन की, तो सुपरमैन ने पूरे मतलब
पूरे जस्टिस लीग को एक साथ, मतलब एक साथ हराया था। और उसमें थे 4 लोग। हाँ, हम बैटमैन बाद में आया था, लेकिन हाँ उस टाइम उसमें थे फ्लैश, वंडर वुमन, साइबॉर्ग और एक्वामैन। तो इसने इन सबको भी हराया था, और भी बहुत सारे फीट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में मैं दोनों को पॉइंट इक्वल देना चाहता हूँ। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में मेरे हिसाब से थॉर सुपरमैन से ज़्यादा आगे रहेगा, क्योंकि थॉर ने पावर स्टोन के रेडिएशन को सर्वाइव किया, थेनोस के कोलैप्स के बाद स्पेस में सर्वाइव किया, उसके बाद न्यूट्रल स्टार के रिंग्स को भी सर्वाइव किया, और उससे स्टॉर्म बेकर से 2 सेकंड में हील हो गया था थॉर। हाँ, हालांकि उसमें स्टॉर्म बेकर की ज़रूरत पड़ी थी, हाँ, लेकिन फिर भी थॉर ने सर्वाइव तो किया ही था। तो मेरे हिसाब से ड्यूरेबिलिटी में पॉइंट जाएगा थॉर को। तो अगर अपन यहाँ पे स्पीड और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो वहाँ पे सुपरमैन आगे रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि सुपरमैन ने फ्लैश को डिटेक्ट किया था, और सुपरमैन के पंचेस को ऐसे सर्वाइव किया था जैसे स्टेपनवुल्फ कोई बच्चा, सॉरी सुपरमैन बोलते हैं, स्टेपनवुल्फ कोई बच्चा है, ऐसे उसके पंचेस को सर्वाइव किया था। और याद रखना कि ये वही स्टेपनवुल्फ है जिसको पूरी जस्टिस लीग मिलकर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। तो और फ्लैश को डिटेक्ट किया था, और फ्लैश फास्टेस्ट मैन अलाइव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पीड और रिफ्लेक्सेस में सुपरमैन थोड़ा से आगे है। और अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस, पावर्स और स्किल्स की, तो यहाँ पे थॉर सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाता है, क्योंकि उसको ओडिन से ट्रेनिंग मिली है, और उसने 1500+ ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे थॉर आगे आ जाता है। तो यस गाइज, यही था एक कंपैरिजन। और मेरे हिसाब से अगर अपन नॉर्मल सुपरमैन और नॉर्मल थॉर की बात करें तो वहाँ पे जीतता है थॉर, मतलब सॉरी सुपरमैन। और अगर अपन ब्लैक सुपरमैन और इन्फिनिटी वॉर थॉर की बात करें तो वहाँ पे जीतता है इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो बस ये तो मेरे ओपिनियंस थे। आपको क्या लगता है और क्या हो सकता था, आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मैंने ब्लैक सुपरमैन वर्सेस लव एंड थंडर थॉर क्यों नहीं किया, तो वो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, उसके ऊपर एक नई वीडियो लाएंगी। तो गाइज ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो सपोर्ट करना, और अगर ऐसी और लॉन्ग वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, फ्यूचर में भी ऐसी लॉन्ग वीडियोस आने वाली है।